हे गाइस, देखो ये बोलना गलत नहीं होगा कि जो सोलर वाले कंपनी है ना, वो लगभग पैसा 10 से 20 गुना करते जा रहे हैं। क्योंकि आजकल के डेट में अगर आप देखोगे सही तरीके से तो जो सोलर पावर है ना, इसका डिमांड इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे। और एक दिन ऐसा होगा, अभी मतलब आजकल के डेट में ही मैं आपको बता दूं 2020 2021 में जो सोलर वाले कंपनी है, पैसा 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना किए जा रहे हैं। और ना जाने आने वाले 5 से 10 सालों में वो कितना मल्टीप्लाई करते भाई, वो तो बोलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम इसका डिमांड देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा। अभी देख सकते हैं जितना भी है, इसकी वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्री को ये मात देता आ रहा है। इसमें देखोगे तो भाई लॉस होने का चांसेस बहुत कम होता है। पहले बिजनेस को समझने की कोशिश करें। और जो पार्टनरशिप हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, इसके लिए ना एक बहुत बड़ा लैंड बैंक चाहिए होता है। लैंड बैंक मतलब आपके पास जो फिक्स असेट है ना, वो चाहिए होता है। सोच लो, फिक्स असेट बहुत बड़ा चाहिए होता है। अब इससे होता क्या है कि भाई ये जो लैंड है ना आपका, ये देखो, ये जो लैंड है ना, ये क्या है, ये अप्रिशिएबल है। मतलब हर साल इसका प्राइस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपने कभी सुना है कि लैंड का प्राइस जो है, जो जमीन होता है आपका घर के आजू बाजू कहीं पर भी, उसका प्राइस नीचे गिरता है? कभी नहीं गिरता। वो तो हो गया। उसके बाद इसके ऊपर जो ये लगाया गया है ना, ये सोलर सिस्टम, ये भी आपको केवल एक ही बार आपको सेटअप करना है, इंस्टॉल करना है। एक ही बार आपको इंस्टॉल करना है और उसके बाद भाई फिर आपको दोबारा नहीं देखना है। 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल तक भी अगर आप चाहोगे तो बीच बीच में केवल आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है। फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब पैसा तो आपने एक बार खर्च किया, लेकिन बार बार रेवेन्यू आपके पास आ रहा है। इसको बोलते हैं रिकरिंग नेचर। तो जो पैसा आ रहा है उसकी वजह से एक प्लांट आपने लगाया, फिर दूसरा लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया। डीमार्ट के जैसे आप बिजनेस सकते हैं। तो देख सकते हैं इजराइल ने यहां पर एक पार्टनरशिप किया है। किसके लिए? सोलर टेक्नोलॉजी को लेके इन इंडिया में। यहां पर देखेंगे तो आपको बताया जा रहा ये प्रोड्यूस करेगा क्या। ये किसके ऊपर? जो भी भाई ये पार्टनरशिप क्या है इंडिया के साथ। अब ये देखना, इजराइल फॉर्म प्रोड्यूस सोलर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सोचो भाई, बाहर की कंपनी आके सोलर के लिए काम करने चाहती है इंडिया में। तो आप खुद ही सोच लो कि इंडिया में जितने भी सोलर वाले कंपनी हैं, उनको भी तो उतना प्रॉफिट हो रहा होगा ना भाई। उनको भी तो इतना प्रॉफिट हो रहा होगा ना, तभी तो। मतलब ये जितनी भी कंपनी है वो सही फुल कैपेसिटी के साथ काम अगर करेंगे तो इनको और बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं, ये जो रिलेशनशिप है इसको भी ये मेंटेन करके रखेगा। जो इंडिया और इजराइल का देखोगे तो पहले थोड़ा बहुत मतलब भेदभाव चलता है। मतलब थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता था यार, पता नहीं है मुझे भी सही तरीके से क्या क्या होता था, लेकिन थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता था। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप थे ना, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अब वो हट चुके हैं। लेकिन उनके वजह से रिलेशनशिप क्या हुआ, थोड़ा क्लोज में आया। अब इंडिया क्या करिए, वहाँ से देख सकते हो बेनिफिट लेके ये जो रोबोटिक सोलर क्लीनिंग है भाई, एक ऐसा यहाँ पर टेक्नोलॉजी देने वाले हैं जो रोबोटिक सोलर ये है टेक्नोलॉजी है जो क्लीन करता है सोलर में। अगर आप देखोगे आपके पास सोलर प्लांट बहुत बड़ा होता है भाई, बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा सोलर प्लांट होता है कि भाई अगर आप देखो तो इस पर धूल भी बैठ जाते हैं। बहुत मतलब होते हैं ना, डस्ट या किसी तरीके से आपको यहाँ पर कचरा देखने को मिल ही जाता है। जिससे होता है क्या, देखो होगा क्या कि जिस तरीके से पहले आप 100 मेगावाट की मान लेते कि एनर्जी आप जनरेट कर रहे थे, जो डस्ट की वजह से आप केवल मान लेते कि 80% आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हो। 20% और कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा बहुत डस्ट देखने को मिला, गंदगी देखने को मिला, इस वजह से भाई। तो जो हम कर सकते हैं, हमारी इतना इन्वेस्टमेंट किया गया, तो ये 20% क्यों छोड़ दे। अब अगर मान लेते हैं, अगर आप मैन पावर लगाते हो कि भाई तुम जाओ ये सभी चीज़ों को क्लीन करो एक एक करके, एक एक करके, तो मुझे लगता है कि भाई देखो, वो पहली बात तो वो सही से क्लीन नहीं करेगा क्योंकि मैन पावर भाई, इंसान कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकता। इतना याद रखेगा, जो काम मशीन कर सकता है वो काम इंसान नहीं कर सकते। अब एक इंसान को बोल दीजिएगा भाई आपको जाना है आज के डेट में, आपको 100 जितने भी प्लेट्स हैं, 100 प्लेट्स को आपको क्लीन करना है, वो करेगा। करते 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 उसका क्या, यूटिलिटी घट जाएगा, इफिशिएंसी घट जाएगा। वो 50 प्लेट को तो अच्छे से साफ करेगा, लेकिन 50 प्लेट को ऐसे ही रफा दफा कर देगा। लेकिन जो मशीन होता है वो 100 के 100 जो प्लेट है, सोलर प्लेट है, उसमें 100% ही अपना एनर्जी लगाएगी। जितना एनर्जी है उतना ही लगाएगी। इस वजह से ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया के पास आने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। और ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा। तो हम कुछ छोटे वाले स्टॉक पे फोकस करेंगे जो 4-5 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। अब देखो, बहुत इंडिया में ही अगर आप देखना चाहते हो तो बहुत बड़े बड़े सोलर प्लांट हैं, बहुत बड़े बड़े। क्योंकि उनको पता है भाई कि जो चीज़ पेट्रोल से चलती है वो गलत है, जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वही चीज़ सही है। भाई पेट्रोल हमें बाहर से लाना पड़ता है और हमारा पैसा बाहर जाता है। जो पेट्रोल का प्राइस है केवल 40 रुपीज़, हमें देना पड़ता है भाई उसके लिए 100 रुपीज़। सोचो आम जनता के पैकेट में कितना बड़ा घाटा देखने को मिला। सोचो, जो प्रोडक्ट का प्राइस है केवल 40 रुपीज़, वो हमें मिल रहा है 100 रुपीज़ में। क्यों? क्योंकि आप बाहर कंट्री से ला रहे हो अंदर। इस वजह से हमारे इंडिया में अगर सोलर प्लांट अगर मान लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी से वो प्रोडक्ट चलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो 40 रुपीज़ में देखने को मिला है ना, वो मुझे लगता है कि 35 या 40 के आसपास ही अवेलेबल हो जाएगा। मतलब जो चीज़ आपको 100 रुपये मिलती थी वो केवल 35 या 40 में देखने को मिलेगा। कितना आपको प्रॉफिट देखने को पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ।
पेट्रोल का पैसा बचेगा, ट्रांसपोर्ट का पैसा बचेगा, टूरिज्म का पैसा बचेगा, वेजिटेबल अगर आप खरीदते हो तो भी पैसा आपका बचेगा। क्यों भाई, वेजिटेबल भी कितनी दूर दूर से लगाई जाती है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो उनका क्या होता है, लॉजिस्टिक का प्राइस बढ़ जाता है। उस वजह से मैं आपको यहाँ पर देखने को मिला। अब बहुत सारे कंपनी है क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। वो क्या करना चाहते हैं कि जो पानी वगैरह होते हैं ना बहुत बड़े बड़े, वहां पर क्या करते हैं कि अपना सोलर प्लांट लगा दे रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि भाई देखो, लैंड की जरूरत नहीं पड़ती है, जमीन खरीदने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है, इनको लैंड की जरूरत नहीं पड़ती है भाई, डायरेक्ट वाटर में लगा दो जहां पर पानी हो। वैसे भी ऐसे ही वेस्ट होता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि इनको और बड़ा जो है बड़ा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है, असेट लाइट मॉडल हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है और प्रॉफिट ज्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले अडानी ग्रीन के ऊपर नज़र डालेंगे, क्योंकि भाई इसने मैं आपको बताऊं तो पिछले 1 साल में 2 साल में ये पैसा 10 गुना 20 गुना ऐसा करता जा रहा। देखेंगे पिछले 1 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो इसने लगभग 300% का रिटर्न दिया। पिछले जो अब अभी कंपनियां हैं तब से देख सकते हैं, इसने जो है बहुत बड़ा इसने रिटर्न दे रखा 4000% का। मतलब आप सोच लो कंपनी ने किस कदर जो है मुनाफा निकाल के दिया होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट निकालने की कोशिश किया। अडानी ग्रीन किसके लिए काम करता है, केवल सोलर के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टॉक जो है बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है ये स्टॉक। तो उसी तरीके से आप छोटे वाले स्टॉक में नजर रख सकते हो। जैसे देख सकते हैं ऊर्जा ग्लोबल 300 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिला। भाई देखो स्टॉक छोटा है, कंपनी छोटी है, अगर दुनिया बदलना स्टार्ट कर दिया ना तो ऊर्जा ग्लोबल की भी लॉटरी लग जाएगी। बोलते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लेना। तो जितने अगर मैं आपको बोलूँ जिनका लाखों में मार्केट कैप देखने को मिला वो सारे कंपनी तो ग्रो होंगे, साथ में ऐसी कंपनी को भी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अभी आप खुद देखो, एक एग्जाम्पल देता हूँ, शुगर पता है आपको, चीनी। अब अगर देखोगे इंटरनेशनल मार्केट में क्या है कि इसका प्राइस इंक्रीज हुआ, सही है। जितने बड़े बड़े स्टॉक, जितने भी लार्ज कैप वाले स्मॉल कैप वाले स्टॉक हैं उसमें क्या है कि मान लीजिए 5% का तेजी देखने को मिला, ज़्यादा से ज़्यादा 5% का तेजी देखने को मिला, और 10% का तेजी देखने को मिला ज़्यादा। ये वो स्टॉक है जिनका शेयर का प्राइस 100 200 500 के आसपास है। लेकिन जो छोटे वाले स्टॉक हैं, 10 रुपये वाले हैं, 20 रुपये वाले हैं, ये स्टॉक में आपको सीधा 20% का तेजी देखने को मिल रहा। रीजन क्या है भाई, दोनों का न्यूज़ सेम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि छोटी कंपनी है इनको बड़ा मुनाफा देखने को मिलता है। बड़ा मुनाफा क्यों, क्योंकि भाई जो मान लो जिसकी सैलरी 10,000 है, अगर आप उसकी सैलरी मान लेते हैं कि भाई 15,000 कर देते हैं तो वो बंदा खुश हो जाएगा और कई लोगों को मिठाई भी बांट देगा। अगर उनका प्रमोशन कर दिया जाता है 10,000 से 15,000, हुआ कुछ नहीं। लेकिन जो इंसान को 100 करोड़ पर मंथ मिलता हो, अगर उसको अगर आप 80 करोड़ दोगे पर मंथ तो वो खुश रहेगा क्या, नहीं रहेगा। वो मिठाई बांटेगा क्या, नहीं बांटेगा। वो क्या करेगा, गुस्सा बांटेगा। क्यों, ये ऑलरेडी बड़े लोग हैं भाई, ये करोड़पति लोग हैं। इनका 100 करोड़ से 80 करोड़ आप दे रहे हो, इनका क्या किया इन्होंने, आपने कम कर दिया गया। सोचो 5,000 का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला। तो ये होती है भाई छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी का फर्क। और वैसे भी यहाँ पर देखो तो ये स्टॉक मैं आपको नहीं बोलूँगा नुकसान दे सकता करके, केवल 1 रुपये का शेयर था जो आ चुका था यहाँ पर 90 पैसे के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक लगभग 10 रुपये के आसपास जाने की कोशिश किया, फिर नीचे गिरा, और फिर देखिए वही लेवल के पास फिर ये वापस जाने की कोशिश किया था 9 या 10 रुपीज़ के आसपास। और अभी ये स्टॉक देखने को मिला लगभग 6 रुपीज़ के आसपास। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, छोटा सा स्टॉक है, 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये अपने हिसाब से जो भी है आपके पास कैपेसिटी, आप छोटा छोटा अमाउंट डालना स्टार्ट कर सकते हो। छोटा छोटा अमाउंट देखिए, आप बोलोगे भाई 100-200 रुपये से क्या होगा। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ छोटे निवेशक के हिसाब से, अगर आपके पास बड़ा पैसा है तब तो आप बड़ा डाल ही दोगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भाई ये ऊर्जा ग्लोबल को आप कम मत समझिएगा। 2015 में इसने 1 के बदले 10 शेयर दिया था, स्टॉक स्प्लिट हुआ था। हाँ, 1 के बदले 10 शेयर दिया था ऊर्जा ग्लोबल। सोचो, इस वजह से ये शेयर का प्राइस अभी लगभग आपको 6 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला, नहीं तो ये भी 60 रुपीज़ या ये भी काफ़ी हाई में होता, 50-60 रुपये के आसपास ये भी स्टॉक हो जाता। तो ये क्या होते हैं कि जितने स्टॉक आपको स्प्लिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है, अगर उसके बाद और स्टॉक भागना स्टार्ट करता है तो और बड़ा मुनाफा देखने को मिलता है। अभी देखेंगे इस कंपनी के बारे में कि भाई ये क्वार्टर रिजल्ट अगर आप देखोगे तो पिछले दिसंबर में ये तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था 40 करोड़ के आसपास, लेकिन फिर इसका 30 करोड़ 21 करोड़ के आसपास प्रॉफिट घट गया था। लेकिन अगर आप देखोगे दिसंबर के आसपास तो ये स्टॉक में वापस आपको तेजी देखने को मिले थे। क्यों, क्योंकि कंपनी के आसपास पहले भी 40 करोड़ के आसपास था और अभी भी ये 40 करोड़ के आसपास जाने ही वाला था, बस थोड़ा बच गया। ये आपको क्वार्टर में दिखाया जा रहा, मतलब क्वार्टर में कंपनी को धीरे धीरे प्रॉफिट हुआ था। और पिछले अगर देखोगे 2016 से तो 127 करोड़ के आसपास ये भी देख सकते हैं, लगभग 163 करोड़ के आसपास हो चुका, मतलब धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट हो रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। देखो बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो आपको क्या सही और क्या गलत लग रहा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हो। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकरेज आपको देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से आपको डीमेट अकाउंट वहाँ ओपन करना चाहिए जहाँ पर आपको सेफ्टी देखने को मिले, जैसे एंजल हो गया, जीरोधा हो गया। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ होता है। एंजल में देखोगे तो NSE BSE म्यूचुअल फंड सभी कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और यहाँ जो चार्जेस वगैरह होता है वो भी बहुत छोटा होता है। डीमेट अकाउंट फ्री में
डिलीवरी चार्जेस फ्री में केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ग्रुप है एंजल के पास, जहाँ पर आपको बताते हैं क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है, बेचना है, नहीं बेचना है, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारी जानकारी और नॉलेज प्रोवाइड